हरियाणा बजट सत्र की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। सदन में कई मुद्दों पर हंगामे के आसार नजर आ सकते हैं। सीधा रुख कर लेते हैं हरियाणा विधानसभा का। के लिए क्या करेंगे, 6 लेन करेंगे नहीं करेंगे, और इसकी कंसेशनर का एग्रीमेंट जो है 31/5/2026 को खत्म हो जाएगा, तो क्या टोल उसके बाद खत्म कर देंगे या इसको ऐसी तरीके से चलने देंगे? सर इस तक तो रहेगा। उसके बाद की बात कर रहे हैं, पहले तो आप एग्रीमेंट किया गया है, उसमें ना तो हम कोई कम ज्यादा कर सकते क्योंकि एग्रीमेंट है उसके साथ, और आपकी सरकार का किया हुआ एग्रीमेंट है, और वो जो है 26 तक है, 26 तक इसका रहेगा। और आगे हम उसको अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी होगी तो एग्जामिन कराएंगे उसको, जो भी होगा कि प्रपोजल। इसमें आज के दिन तो प्रपोजल नहीं है, बहुत है। क्या उसको 4 लेन के बजाय 6 लेन, और वो जो छोटी रोडों पे जो टोल है उनको मतलब जो है वो रोड को चौड़ा करने का और उनका करने का है कि नहीं है प्लान? सर क्योंकि मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी समस्या है कि किसी चीज के लिए लाखों लोगों का इतना समय खराब होता है। इनकी जो डिमांड है, इनकी जो सप्लीमेंट्री है, शायद वो ट्रैफिक असेसमेंट से जुड़ा हुआ विषय है, तो ऐसे कोई बात नहीं, इसका हम करवा लेंगे, एग्जाम करा लेंगे इसको। अध्यक्ष महोदय, एक्चुअली इस रोड के ऊपर बहुत भीड़ है और हमारा दिल्ली का रास्ता भी ग्वालपाड़ी वगैरह इसके पास जाता है। मैं पिछली योजना में, इससे पिछली योजना में जब मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था तो बंदवाड़ी के ऊपर हमने अपनी तरफ से गांव में, हाँ भरिया, बाद में पता लगा कि ये रिलायंस के पास रोड है और कांग्रेस के द्वारा दिया गया, लेकिन मैंने भी पीडब्ल्यूडी से अपनी तरफ से 40 या 45 करोड़ रुपए में इसके ऊपर फ्लाईओवर बनाया था, जो वहां बहुत आवश्यकता थी। लेकिन ये ठीक है कि इनका पर्सन ठीक है कि वहां बहुत ज्यादा जाम रहता है और कोशिश होनी चाहिए कि वहां कम से कम हो। लेकिन मैं भी कह सकता हूं सरकार की तरफ से कि 26 के बाद यहां नहीं बढ़ना चाहिए, और सरकार की तरफ से भी एश्योरेंस हम देते हैं कि हम इस टोल को नहीं बढ़ाएंगे। दूसरा सवाल है सोना बल्लागढ़ रोड का। वो एक्चुअली में बहुत छोटी रोड है और वहां जो टोल का वो बना रखा है वो 2 लाइन का है। उसमें जो गांव वाले निकलते हैं वो कई बार झगड़ा करते रहते हैं कि हमारा टोल माफ है, हमारा टोल माफ है। आधा घंटा तो एक गाड़ी वाला लगा देता है वहां। सही बात है, 2-2 किलोमीटर का जाम लगता है, उसके ऊपर हमें समाधान की दृष्टि से देखना चाहिए। एक टोल पे तो इमरजेंसी लेन भी नहीं है, एम्बुलेंस तक भी फंस जाती है। नहीं, एक मतलब एक पे तो बनी है अभी, लेकिन एक पे तो टोल पे मतलब इमरजेंसी लेन भी नहीं है, एम्बुलेंस भी फंसी रहती है। सर ये सही है जी, हम इस पर बिल्कुल ध्यान देंगे और पीडब्ल्यूडी से कह के, चाहे वो रिलायंस वालों के पास ही वो भी कॉन्टेक्ट है, तो इस पर हम एक अलग से लाइन इमरजेंसी की जरूर बनवाएंगे। ठीक ठीक। श्री शीशपाल केरवाल। नहीं बस शीशपाल पर्सन संख्या 86 हो गया, काफी डिटेल आ गई। और माननीय स्पीकर साहब, हमारे साथी ने पूछा है कि 2023-24 में वो अलग से टेकअप करो, आप अलग से रामचंद्र जी स्वीकृत करो की संख्या कितनी। मैं बताना चाहूंगा सर, 2023-24 से पहले भी जो पुरानी कंस्ट्रक्शन चली हुई थी उसकी भी हमने आखिरी किस्त भेज थी और वो 3391 घरों की थी। और अभी अगर मैं बात करूं 2023-24 की, सर इसमें हम लोगों ने PMYA के तहत 1240 जो घर हैं वो अप्रूव किए और उनकी पहली किस्त भी चली गई है। एक बात है। दूसरी बात यह है कि वे जिलेवार घरों की संख्या कितनी है। सर मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, हमारी सरकार ने वो किया जो पहले कभी सोचा नहीं गया। लोगों के साथ ठगी करना, झूठ बोल के भावनाओं के साथ खेलना, सरकार बना लेना, फिर गरीब आदमी को ठेंगा दिखा देना, और आज तक भी 100-100 गज के प्लाट गरीब आदमी को जब नहीं मिले तब हमारी नायब सैनी सरकार ने सब लोगों को बुला के उनका, अबे देखिए मेरी बात सुनिए, सही कह रहा हूं, कोई गलत उत्तर थोड़ी नहीं है, दे दिया ना भाई। आपको दिए, ऐसा नहीं। अगर मैं टोटल बात करूं, देखो बाकी दोस्तों के भी सवाल लगे और पहली बार रिकॉर्ड टूट रहा है माननीय स्पीकर साहब के, उसमें जवाब ही दे रहा हूं क्या 20 के 20 सवाल होते हैं। मैं तो इसलिए जो तथ्य पे वो बोलूंगा, बाकी तो ये पढ़ भी सके। अगर मैं टोटल जोड़ के बताऊं सर, तो उसमें 1,28,958 बेनिफिशरीज को सर हम लोग डायरेक्ट अब तक लाभ दे रहे हैं।
इसमें कोई बात साथी ने पूछनी तो ठीक है, नहीं तो हमने ब्यौरावार उस पर रखा गया है। पटल। माननीय अध्यक्ष जी, जो मंत्री जी ने जवाब दिया है मुझे, उसमें ये आंकड़े का मिलान नहीं हो रहा, पहला। दूसरा कि जो सरकार कह रही है कि हमने गरीब आदमियों को मकान देकर हम उनको छत देने का काम कर रहे हैं और प्लाट देने का काम किया, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा और आप भी मुझे कृपया करके बताइए कि जो मकान है, आपने तो कहा था कि 2022 तक सबको छत मिल जाएगी, वो नहीं मिली। जो आपने आंकड़े दिए हैं, मेरे पास आंकड़े दिए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो 2023-24 के लिए आपने 1240 घरों की स्वीकृति दी है और 24-25 के लिए 2445 की। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या 2240 घर अगर पूरे हरियाणा में 6600 से ज्यादा गांव हैं, 5-6 गांव के पीछे एक घर आता है, कैसे गरीब आदमी को घर मिलेगा? दूसरा, 1 मिनट रुकिए, आपने कहा कि 100 गज के प्लाट 4.25 लाख लोगों को 100 गज के प्लाट कांग्रेस पार्टी ने देने का काम किया, सिर्फ 25,000 लोग सब बचे थे जिनमें कुछ कानूनी अड़चने थी। दूसरा, जो मैंने सवाल किया सर, उसके अंदर एक बहुत बड़ा जो क्षेत्रवाद की बात है, मैं कहता हूं उसके अंदर आपको आंकड़ा दिखाई देगा। जो मकान सिरसा के अंदर दिए गए हैं, मेरा निवेदन कि प्रश्न काल में दोनों तरफ से प्रश्न उत्तर तक ही सीमित है। सर उन्होंने कहा, इसलिए मैंने जवाब दिया। जो प्रश्न है सर, सप्लीमेंट्री, कि सिरसा में 7242 PMAY के तहत मकान दिए गए, सर उसमें से सिर्फ 894 मकानों को स्वीकृति मिली है, सिर्फ 894, यानी परसेंटेज देखोगे तो 10%। और इसी प्रकार से अगर मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 853 मकान इन्होंने अपने आंकड़े में दिए हैं, जिसमें से 370 की स्वीकृति है, यानी 50% से भी नीचे कैसे मकान बनेंगे? गरीब आदमी को आज छत की सबसे ज्यादा जरूरत है। और मैं एक और आंकड़ा बताना चाहूंगा, जो आपने ये आंकड़े दिए हैं स्वीकृति के, आज भी कागजों के अंदर सीमित है अध्यक्ष जी, लोगों को मकान की किस्तें पैसे नहीं पहुंच रहे। मैं कृपया करके मंत्री जी से निवेदन करूंगा, कृपया करके सर ये दिलवाइए, पैसे नहीं मिल रहे। मैं अपने साथी को बताना चाहूंगा, सिरसा का इन्होंने बात करी है कि 7242 मकानों की संख्या में से 894 मकानों की संख्या को स्वीकृति दी गई है। और इधर जो कहा है इन्होंने 853 में से 370, देखिए सर हमारा पोर्टल कभी बंद नहीं हुआ है, और जिन भी साथियों ने पोर्टल पे अपना नॉमिनेशन भरा है, जिन्होंने अपना फार्म भरा है, जिन्होंने अप्लाई किया है, उसकी पूरा सर्वे होने के बाद हम लोगों ने अपने काम को गति दी है। और हमारी सरकार का सीधा सोचना है कि कोई भी व्यक्ति बिना छत के ना रहे। हम लोग इसके लिए संकल्पबद्ध हैं और आदरणीय नायब सैनी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को हम लोग बहुत तेजी से पूरा करने लग रहे हैं। फिर भी साथी के यहाँ पे अगर कुछ कमी बाकी बचती है तो वो एक बार लोगों को बोले कि पोर्टल पे अप्लाई भी कराए, और हम लोग उसको बहुत सीरियसली लेंगे। ये आपने दूसरा जो क्वेश्चन है उसका जवाब के अंदर मैंने कालांवाली विधानसभा के लिए स्पेशल मांगा था, उसमें अध्यक्ष जी सिर्फ 2 गांव का देखिए जो चीज क्लियर हो जाती है, अभी तक जितने घर हमारे या जो भी चीज क्लियर हुई है वो है, ये 2 गांव नहीं है, ये गांव में मौजूखेड़ा गांव में हम लोगों ने लैंड ली है। आसपास में के जो गांव हैं उनको भी वहीं पे उपलब्ध करा के, देखिए जमीन जिस गांव में नहीं है वहां पे लेके कैसे बनाएंगे? जहां पर जमीन है, जहां हमें